नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम स्प्लिटिंग ऑफ डेटाबेस का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग डेटाबेस को ऑनलाइन डालेंगे ताकि हमारा फ्रंट एंड कितने भी पीसी पे हो सकता है, लेकिन बैक एंड जो है वो एक ही जगह पे हो और सिक्योर हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, ऑनलाइन हो, इन सब खूबियों के साथ हो। तो क्या करना है कि मान लीजिए ये मेरा डेटाबेस है। अब मैं इसे वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा जो मैंने पिछली बार स्प्लिटिंग ऑफ डेटाबेस पार्ट 1 में किया था कि इसे अच्छा मैंने इसे ओपन कर दिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से फाइल न्यू ले लेता हूँ, पहले एक ब्लैंक डेटाबेस, और इसका नाम लेता हूँ बैक एंड क्रिएट। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ, नया डेटाबेस क्रिएट होने के लिए आ जाता है, टेबल वगैरह पूछ रहा है। मैं लेकिन एक्सटर्नल डेटाबेस जाऊँगा, एक्सेस में जाऊँगा, पहला वाला इंपोर्ट जो हम लोग प्रोसीजर पहले किया था वही, और हमारा बैकएंड कहाँ मतलब वो डेटाबेस कहाँ पर है, डेस्कटॉप में 28 नाम से है। इसको ओपन करो और ओके करो। क्वेरीज फॉर्म, इसमें सभी डाटा है लेकिन मुझे सिर्फ टेबल से मतलब है। सिलेक्ट ऑल, ओके, सिर्फ टेबल को मुझे बैकएंड करना है। नाउ क्लोज, मेरा टेबल आ चुका है। ठीक है, ये मेरा बैकएंड बन गया। कहाँ पर बैकएंड बना? ओह, लोकेशन ऑटोमेटिक सेव हुआ होगा तो डॉक्यूमेंट्स में सेव हुआ होगा। देखो यहाँ पर बैकएंड करके है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा वन ड्राइव देखो लॉगिन है ना। मैं क्या करूँगा कि इसको अभी ही जो है, मैं दूसरा एक और ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने SAI नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया है, फोल्डर बनाया है, और मैं यहाँ से डेस्कटॉप से बैकएंड कहाँ गया मेरा, इसमें है, यहाँ से मैं इसको उठा के इधर डाल दूंगा। बस ड्रैग एंड ड्रॉप, इजी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से ऊपर कट कॉपी पेस्ट हो गया, कट पेस्ट हो गया। यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर फाइल रहेगा तो फिर वो परेशान करेगा थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं। अब हमारा फ्रंट एंड कौन सा है, ये, तो इसको मैं ओपन करूंगा। और सेम प्रोसीजर की सबसे पहले मैंने इसका पूरा टेबल जो है वो डिलीट कर देना है। ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट डिलीट। तो सारे टेबल्स हो गए मेरे डिलीट। ठीक है, अब मुझे एक्सटर्नल डेटाबेस, एक्सेस, लिंक, ब्राउज, और अब ब्राउज कहाँ से करना है मुझे, वन ड्राइव साई में ये बैकएंड को लिंक कर दो। ठीक है ना, वन ड्राइव में लिंक हो गया है वो। ओके, पूरे टेबल को लिंक करना है, यस सर, ओके। और ये मेरा पूरा कुछ हो गया है प्रॉपर। अब क्योंकि ये पहली बार हुआ है तो मुझे क्या करना है, इसको फाइल कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस, और उसने सारे लिंक ले लिया है, ऑटोमेटिक फॉर्म जनरेट हो गया। तो इस तरह से मेरा ये काम हो गया। ठीक है, ये मेरा सिर्फ फर्स्ट पीसी पे हो गया है, इसीलिए ये पॉसिबल हो गया, ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इसका। ठीक है,
अब मैं जब भी इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर जो भी मैं डेटा डालूँगा वो सीधा सीधा कहाँ स्टोर होगा, हमारे बैकएंड के फाइल में। ठीक है, सिंपल। अब इसमें पार्ट क्या है दूसरा, कि मुझे यही फ्रंट एंड की जो कॉपी है वो कॉपी मुझे 10 जगह स्टोर करनी होती है ना। तो मैं क्या करूं, तो डेफिनेटली जिस तरह से हम लोगों ने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि मैं पेन ड्राइव लेके जाऊं, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि यही फाइल को मैं बाहर में कहीं पर पेस्ट कर दूंगा या स्टोर कर दूंगा। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट्स में जाके मैं इसको स्टोर कर देता हूँ। ये मैंने इसको स्टोर कर दिया, यहाँ से चला गया। अब मान लो ये मेरा फर्स्ट पीसी से खत्म हो गया, अब मैं दूसरे पीसी में ऑनलाइन हो रहा हूँ पहले, और इसी फाइल को वहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा डेस्कटॉप में है मान लो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार इस डेस्क आया है या ऑनलाइन से आया हुआ है। ठीक है, मैं इसे पहले बंद करूँगा सब कुछ इसका, और यहाँ से लिंक टेबल मैनेजर करूँगा। ऑलवेज सिलेक्ट ऑल, ओके। कहाँ से पूछ रहा है, मेरा वन ड्राइव से, तो इसको लिंक कर दो जिसका बैकएंड यहाँ पर। सिंपल। तो अब इस तरह से आप दोनों फाइलों को वन ड्राइव पे ही रख रहे हैं, लेकिन जब भी आपको कोई नए पीसी में फाइल डालना है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन ड्राइव से उसे डाल लें और फिर उसको ये सब लिंक मैनेजर से उसको ये करें। ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे दोनों फाइलें हैं, बस दोनों अलग अलग लोकेशन पे हो, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है। चलो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से अगर मैंने कोई वैल्यू डाली है तो वो बैकएंड में सेव होता है या नहीं। तो ये मैंने बंद कर दिया, और यहाँ से मैंने कहा बिल्कुल फॉर्म को ओपन करके मैं बराबर सिस्टमैटिक जहाँ से मैं ऑपरेट करने वाला हूँ वहीं से डाल के देखता हूँ। न्यू A222222 मैं न्यू टाइप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इस तरह का तो है ही नहीं, और ये सब रियल डेटाज हैं। मुझे भले ही स्क्रैप फाइल है लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है इसमें इसको डालने से। ठीक है, तो एक डेटा डाल दिया मैंने। कहाँ डाला है इसको, मैंने फ्रंट एंड पे डाला है, राइट। अब मैं इसे वन ड्राइव के फोल्डर से खोल के देखता हूँ आया क्या। यहाँ तो सिर्फ टेबल है, और वो टेबल मैंने जो भी आइटम डाला था वो स्टैंडर्ड आइटम्स में डाला था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आइटम्स में वो आना चाहिए। तो मेरा जो देखो, ये देखो, एक बार मैंने पहले डाल के देखा, अब ये इसको 222 नहीं आया है ना। तो किसी भी तरह का पीछे से ये यहाँ पर आपको डेटा आ जाएगा, सिंपल एंड ईजी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता था कि यहाँ पर आपको जैसे कि मुझे ड्राइंग्स हो गया या किसी तरह का पीडीएफ फाइल है, किसी तरह का ये है, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से उसको रीड करे। तो यहाँ पर मैं इसको बैकएंड के साथ कुछ फोल्डर्स के साथ मैं उसको कनेक्ट करूँगा कि जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ से सिलेक्ट करे। जैसे कि यहाँ पर मेरा न्यू आइटम्स में, सॉरी ऑर्डर्स में शायद, यहाँ देखो पीडीएफ का जगह है, तो मैं इसको अटैचमेंट देना चाहता हूँ। कहाँ से मांगेगा ये, ठीक है ना। और मैं इसको बोलूँगा कि साइज से ले, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से साइज के हिसाब से यहाँ से देना पड़ेगा इसको एक न्यू फोल्डर, हमेशा मतलब वो ऑनलाइन फोल्डर ही रहेगा, है ना। यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ कर का फोल्डर बना के दे दिया उसे कि यहाँ पर जो भी पीडीएफ है यहाँ से तुम लो। तो क्या होता है कि हमने एक बार किसी तरह का पीडीएफ या किसी तरह का इमेज इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दिया तो हमेशा वही वो रीड करेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह की मतलब ये कितना
जो उसका डुप्लीकेशन है वो बच जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और एक बात और है कि इसमें ये अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको हर जगह पे जो वन ड्राइव का जो आईडी पासवर्ड है वो सबको देना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकएंड को प्लीज आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लो और जो भी करना है, और सभी को लॉगिन इन्फॉर्मेशन दो और फिर उसके साथ काम करो, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा है कि इसमें एक इफेक्ट है सबसे बड़ा, कि मान लीजिए आपका वन ड्राइव एक पीसी में ऑलरेडी ये चालू है, तो फर्स्ट पीसी में अगर चालू है तो अगर सेकंड पीसी वाले ने अपने जगह से डेटा कुछ डालने की कोशिश किया तो एक ही समय पे अगर दोनों ने डेटा पुट किया तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें सुविधा ये है कि अगर पहला वाला ऑनलाइन है कोई भी, तो दूसरा वाला अगर ऑनलाइन होता है तो पहले वाले को खबर पड़ती है कि भाई ये बंदा ऑनलाइन हुआ है, तो आप उसे इंटिमिडेट कर सकते हो कि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ तो प्लीज आप उस पर कोई काम मत करो, उसको एक बता सकते हो। अदरवाइज दोनों ने एक ही जगह पे एक ही फॉर्म पे अगर काम करना शुरू किया तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा ख्याल रखना है कि हम लोगों ने जिस तरह से इसमें फॉर्म बनाया है, ठीक है, हम लोगों को उसको एक्सेस दे देना है। मतलब मैं किसी भी पीसी में दे रहा हूँ तो ये क्लर्क की पीसी है या मैनेजर की पीसी है, कोई भी है, तो उसके हिसाब से मुझे लॉगिन जो फॉर्म था हमारा, है ना, जो हमारा लॉगिन फॉर्म था उसमें मुझे और भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई इस बंदे का जो लॉगिन है वो उसको ये एक्सेस देना है, इस बंदे का लॉगिन अगर है तो उसको वो एक्सेस देना है। तो मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना के पहले 3-4 तरह के जो पोस्ट हैं उसको डिफाइन कर लूँगा, और जैसे ही किसी ने एडमिन चूज कर लिया उसमें, तो मैं उसमें 3 या 4 नाम हो सकते हैं या 2 नाम हो सकता है या एक ही हो सकता है, तो सिर्फ उसी को एक्सेस होगा, वो अपना आईडी पासवर्ड डालेगा और फिर वो सभी तरह के फॉर्म और सभी चीज़ों को एडिटिंग को वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। बाकी लोगों को, मान लो किसी ने कोई मैनेजर है तो उसे न्यू आइटम्स जो है उसमें आइटम्स को डालने का, डिलीट करने का उसको हक है, मतलब उसको अथॉरिटी दी हुई है। तो सर्च करने की अथॉरिटी किसको दी हुई है? जो फ्रंट डेस्क वाले हैं, जो फ्रंट डेस्क पे बैठते हैं, जो सिर्फ प्रिंट आउट लेते हैं, या किसी को हम लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी तो वो हमको ला के देते हैं लाइक दैट, और किसी कस्टमर से मिलते हैं, तो उनके लिए सिर्फ सर्च ऑप्शन, जिसमें मैं उसका ऑर्डर या बजट या लोवेस्ट जो भी है, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसमें वो सिर्फ काम कर पाए। तो ऐसे हम लोग स्टेप कर करके उसे अथॉरिटी दे सकते हैं, और इस तरह से हम अपना बैकएंड भी सिक्योर कर सकते हैं और मल्टीपल फ्रंट एंड भी हम लोग बना सकते हैं। डिपेंड करता है, 255 के नीचे रहता है शायद या 150 के नीचे रहता है, लेकिन एक स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 10-15 पीसी भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।